गुस्सा होकर भी फिक्र करने वाली एक माँ ही होती है। कुछ दिन पहले संतोष कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। संतोष के पिता नहीं हैं। उसकी माँ हमेशा जब शादी की बात करती थी तब उसे डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसे आ जाए और माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन अब संतोष अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है, क्योंकि उसको सुनैना मिली है। सुनैना और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। संतोष अपनी माँ का अकेला लड़का है। संतोष की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है, लेकिन संतोष को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नज़र लग गई थी सास बहू की इस जोड़ी को। एक रात अचानक संतोष की माँ संतोष को जोर से चिल्लाकर कमरे के बाहर बुलाती है। संतोष आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? संतोष की माँ बोलती हैं कि तेरी पत्नी को समझा, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप हो जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू, मुझसे बात मत करो, तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती हैं, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। संतोष और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है, तो संतोष को उनकी बात मानना पड़ता है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा है क्या, जो माँ इतनी नाराज़ हो गई? पत्नी बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम एक दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। एक दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही
माँ फिर से चिढ़ जाती हैं। कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती हैं कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गई? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। संतोष भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 16 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। संतोष की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती हैं, जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। संतोष जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर संतोष के साथ वापस आती हैं। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती हैं, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं? माँ जी को शक होता है और कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती हैं और कहती हैं, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और संतोष की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। मैं अब कितने दिन रहूंगी? बहू और संतोष दोनों ही माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। संतोष कहता है, माँ अब तुम भी यहीं रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वहीं अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगी। संतोष और सुनैना उनका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे संतोष के काम में तरक्की होने लगी और माँ जी
कि दादी बनने की तमन्ना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगर आपस में प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।